हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। सरदारशहर नाबालिग लड़की को बरामद करने की मांग को लेकर लोग उतरे सड़कों पर। विशाल सभा के रूप में गांधी चौक से पुलिस थाने तक निकाला मशाल जुलूस। सूरज वर्मा। सरदारशहर के गांधी चौक में सर्व समाज ने 3 दिन के धरने के बाद दी 11 सितंबर शुक्रवार शाम नाबालिग लड़की को बरामद करने में लापरवाही बरत रही पुलिस के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर पिछले 3 दिन से चल रहे आमरण अनशन के बाद शुक्रवार को बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें आदिवासी मीना सेवा संघ के प्रदेश प्रधान एवं श्री मीन सेना के प्रमुख सुरेश मीना, किशोपुरा विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित मीना, महासभा चूरू के जिला अध्यक्ष सुनील मीना, तहसील अध्यक्ष रामनिवास मीना, ऑटो यूनियन अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, करनी सेना महासचिव भूपेंद्र सिंह आशु सर, मुस्लिम परिषद के मकबूल खान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 24 जुलाई को अपहरण हुई बेटी को आज 48 दिन के बाद भी बरामद नहीं किया जाना और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। जिसके बाद सभी ने इकट्ठे होकर सभा के रूप में आक्रोशित नारों के साथ गांधी चौक से मुख्य बाजार होते हुए पुलिस थाने तक विशाल मशाल जुलूस निकालकर पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी व प्रदर्शन किया। माहौल को खराब होता देख पुलिस के आला अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को वार्ता का न्योता भिजवाया, जिसके बाद 21 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने एएसपी योगेंद्र, फौजदार सीआई महेंद्र दत्त शर्मा, एसएचओ सतीश यादव के बीच वार्ता हुई। वार्ता में काफी देर तक समाज के प्रमुख लोगों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। आखिरकार एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार ने आंदोलनकारियों को समझाते हुए 5 दिन में बच्ची को बरामद करने का भरोसा दिलाया। एएसपी के भरोसे पर सभी ने अपनी सहमति जताई, जिसके बाद दूर दराज से आए हुए सभी प्रदर्शनकारियों को अपने घरों के लिए रवाना किया गया। साथ ही गांधी चौक पर लगे धरने को 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं प्रतिनिधि मंडल के आदिवासी नेता सुरेश मीना, किशोपुरा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि आज हम गांधी बनकर आए हैं, अगली बार हम भगत सिंह बनकर आएंगे। 5 रोज में अगर बच्ची को बरामद नहीं किया और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो अगली बार राजस्थान भर के लोगों को साथ लेकर चूरू कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। मशाल जुलूस में सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए, जिनमें अशोक जेफ, सुनील मीना, रामनिवास मीना, महेंद्र मीना, विक्की मीना, सुनील मिश्रा, मकबूल खान, गोविंद मीना, बाबू खान, आसल सर, निरंजन धानका, ओंकार बायला, गौरव कुरेल, गोपीचंद मेघवाल, राम अवतार शर्मा, रोहताश मीना सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शामिल होकर अपना रोष प्रकट किया। पटवार संघ के समझौतों को लागू नहीं करने के विरोध में किया सद्बुद्धि यज्ञ। सूरज वर्मा। सरदारशहर। राजस्थान पटवार संघ ने शनिवार को उपखंड कार्यालय के आगे सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। पटवार संघ अध्यक्ष दौलतराम ने बताया कि पटवार संघ के समय समय पर वेतनमान सुधार आदि के संबंध में राजस्थान सरकार के साथ कई समझौते हुए हैं, लेकिन सरकार संघ से हुए समझौतों को लागू नहीं कर रही है एवं न ही वेतन विसंगति एवं वेतन सुधार हेतु कोई नीतिगत निर्णय ले रही है, जिसके कारण पूरे राजस्थान के पटवारियों में रोष व्यक्त करते हुए शनिवार को संपूर्ण राजस्थान के उपखंड कार्यालय के आगे राजस्थान पटवार संघ द्वारा सरकार सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। अब भी अगर राज्य सरकार ने पटवार संघ की मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं किया तो 13 सितंबर को बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सद्बुद्धि यज्ञ में मनफूल सिंह, ओम प्रकाश स्वामी, वेद प्रकाश पटवारी, मनोज कुमार, रजीराम, रामस्वरूप इंदौरिया, सुभाष चंद्र, तिलोकचंद, भैराराम, सोहनलाल, विकास जांगीर, विनोद भामभूत, संदीप कुमार, अशोक कुमार, दिग्पाल, नवरत्न, कालूराम सहित बड़ी संख्या में पटवारियों ने यज्ञ में आहुति दी एवं मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। सरकार ने 1-1.5-2 साल पहले हमारी उचित मांगों को लेकर के हम सरकार के सामने उचित मांगे रखी। उसके संबंध में राज्य सरकार ने हमारे साथ लिखित में और मौखिक समझौते किए थे कि हम उन मांगों को अभी 1 महीने के बाद में तारीख दी कि 1 महीने में इसका निस्तारण कर देंगे, 2 महीने में इसका निस्तारण कर दिए, इस प्रकार से 3 महीने की बात की, 3 महीने में इसका निस्तारण कर देंगे। वो तारीखें सब चली गई, उस पर सरकार ने किसी भी प्रकार का गौर नहीं किया, नहीं कोई इस पर कोई नीतिगत निर्णय, नीतिगत कोई ऐसी नीति कायम की कि जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का, पटवारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। पटवारियों की वेतन विसंगति के मामले में और अन्य प्रकार की बहुत सारी समस्याएं थी जो सरकार के सामने रखी थी, उस पर आज दिनांक तक 2 साल 1-1.5 साल व्यतीत हो गए, उसके बाद में भी कोई किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया
और न ही इस प्रकार की समस्याओं के बारे में समाधान के बारे में कोई विचार किया गया। इससे संपूर्ण राजस्थान के पटवारियों ने आक्रोशित होकर के निर्णय लिया कि इस सरकार की ये कर्मचारी विरोधी या पटवारियों की विरोधी नीति के खिलाफ हम 12 सितंबर को उपखंड मुख्यालयों के सामने सद्बुद्धि यज्ञ रखेंगे, जिसका सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम आज हमने रखा है। अगर इसके बाद में भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम इसके लिए कल से उग्र रणनीति की और आगे की रणनीति की हमें रणनीति तैयार करेंगे तथा सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। विकास पारीक जिला अध्यक्ष मनोनीत सूरज वर्मा सरदार शहर। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन गोपाल तिवारी ने मंच कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए चूरू जिला अध्यक्ष के पद पर सरदार शहर निवासी विकास पारीक को मनोनीत किया है। मनोनयन मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री हरिकिशन शर्मा, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष शिवशंकर तिवारी की अनुशंसा से किया गया है। पारीक को संपूर्ण चूरू जिले में मंच के सदस्य बनाने, कार्यकारिणी का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 तक रहेगा। पारीक को मनोनीत करने पर विप्र बंधुओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। आज दिनांक 12 सितंबर 2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व पुलिस उपाधीक्षक के मार्गदर्शन अनुसार ऑपरेशन मासूम में बाल कल्याण अधिकारी रामनिवास उनी, पुलिस कोतवाली चूरू मानव तस्करी विरोधी यूनिट के रमजान अली, हेड कांस्टेबल मदनलाल, प्रदीप कुमार, चाइल्ड हेल्पलाइन के किशनलाल वर्मा ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नर्मदा रोडवेज बस स्टेशन के सामने जयपुर रोड चूरू में ऑटो वर्कशॉप की दुकान पर एक 13 वर्षीय नाबालिग को दस्तयाब किया जाकर बाल कल्याण समिति चूरू के पेश किया गया और नियोजककर्ता के विरुद्ध पुलिस कोतवाली चूरू में जुर्म धारा 3, 7, 11, 14 बाल श्रम अधिनियम 1986 धारा 79 JJ एक्ट धारा 374 IPC में अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। ये आज ऑपरेशन मासूम के तहत कस्बा चूरू के अंदर बाल श्रम करते हुए एक बच्चे को दस्तयाब किया है। ये नर्मदा देवी बस स्टैंड के सामने ऑटो प्रजापति वर्कशॉप सेंटर से एक बच्चे को रेस्क्यू किया है, जिसमें PS कोतवाली चूरू से रामनिवास जी थानेदार जी, बाल कल्याण अधिकारी और हमारी ASQ की टीम और चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य किशन जी वर्मा सहित हमने आज यहाँ से कार्रवाई की है, जिसमें बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है और आरोपी के खिलाफ थाने में अभियोग पंजीबद्ध करा दिया गया है। कोई योगेश प्रजापति के नाम से है, जिसके खिलाफ हमने निम्न धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करवा दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बच्चे को CWS को पेश किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है मदन लाल, कांस्टेबल 591। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के नाम दिया ज्ञापन। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संदर्भ में आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने प्राचार्य को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया दिनांक 11/9/2020 को जारी निर्देशों के अनुसार दिनांक 18/9/2020 से प्रारंभ होने वाली शेष रही प्रश्न पत्रों की परीक्षा के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे में ही प्रश्न पत्र को हल करना है, जो कि समस्त छात्रों के हित में नहीं है, और प्रश्न पत्र के खंड स के 2 प्रश्नों के स्थान पर एक ही प्रश्न हल करना है। इन परिवर्तन से छात्रों पर भार घटाने के स्थान पर बढ़ाया गया है, जो इस प्रकार स्पष्ट है। पूर्व में 2500 शब्दों के लिए 180 मिनट मिलते थे, अब 2000 शब्दों के लिए 120 मिनट मिलेंगे, जबकि मिलने चाहिए 182,500 मिनट। जो कार्य 144 मिनट में करना था वही कार्य 120 मिनट में करना पड़ेगा। अतः महोदय 33% समय कम कर दिया गया है, जबकि प्रश्न पत्र का भार केवल 20% ही कम किया है, जो कि सरासर गलत है। अतः संपूर्ण छात्र शक्ति है मांग करती है कि यहाँ तो 2 घंटे के स्थान पर 2.5 घंटे किया जाए, या जो प्रश्न पत्र का भार 80% किया गया है उसे 60% किया जाए, तभी समय व छात्रों पर भार का अनुपात सही होगा। ज्ञापन देने वालों में चिरंजीव सैनी, सौरभ सारस्वत, राहुल पारीक, राहुल शर्मा, संजय सेवदा, अनिल सोनी, सीताराम साई, आसिफ आदि छात्र मौजूद थे। महाविद्यालय में समय छात्र शक्ति ने श्रीमान परीक्षा यंत्र महोदय को महाजन यूनिवर्सिटी बीकानेर को महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप सिंह जी पूनिया के द्वारा ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने छात्र शक्ति की मांग है कि समय हमको 100 मिनट मिलना चाहिए परीक्षा में, और हमें समय मिलना है 120 मिनट, जिससे कि विद्यार्थियों के ऊपर जो भार है वो घटाने की जगह बढ़ा दिया गया है। और हमारे जो दिक्कत आ रही है वो आपको सबको पता ही, परिस्थितियाँ कोविड-19 के अनुकूल आपको सबको पता ही है, जिसके तहत विद्यार्थियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। और हमें A सेक्शन B सेक्शन यथावत रखा गया है, जिसमें C सेक्शन में हमको 2 के जगह प्रश्न करने की अनुमति दी गई है, जिससे विद्यार्थियों को
भार घटाने की जगह बढ़ा दिया गया है। और आज हमने समाज छात्र शक्ति के साथ दिलीप जी पूनिया प्राचार्य को ज्ञापन दिया है, जिससे उन्होंने बोला है कि मैं श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय जीएस खिचड़ को महाजन विश्वविद्यालय को ये मेल कर दूंगा और आपकी मांग की सुनवाई की जाएगी। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मल्ल, छात्र प्रतिनिधि राजकीय लोहिया पीजी महाविद्यालय। मैं पुत्रवधू के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज। सरदार शहर। एक 19 वर्षीय विवाहिता हाल निवासी वार्ड नंबर 24 ने अपने ससुर पर दुष्कर्म किए जाने का मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी वार्ड नंबर 3 भादरा निवासी के साथ 22 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी। विवाह में मेरे पिहर पक्ष द्वारा अपने हैसियत से अधिक दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वालों को वह रास नहीं आया और एक कार व नकदी की मांग करने लगे, जिसकी पूर्ति नहीं किए जाने पर ससुराल वालों ने मुझे मारने पीटने भूखा रखकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 14 मई 2020 को ससुराल में पति जेठानी बाहर गए हुए थे और सास मकान की छत पर थी। इस दौरान मैं अपने कमरे में ससुर के कपड़ों की प्रेस कर ससुर के कमरे में देने गई तो ससुर ने कमरा बंद कर लिया और मेरे साथ जबरदस्ती खोटा काम किया। इस बात को मैंने अपनी सास को बताया तो उसने कहा ऐसा तो होता ही है, लेकिन अब किसी को बताना मत, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर भुगतने पड़ेंगे। सास ने मुझे धमकाया, जिससे मैं वहां चुप रही। इसके बाद 7 जून को ससुराल वालों ने मुझे सरदार शहर पीहर भेज दिया और 5वां खबर कार लेकर लाने का कहा। यदि नहीं लेकर आती है तो पीहर में ही रहना। इस पर मैंने मेरा स्त्रीधन मांगा तो उसे देने के लिए भी इनकार कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कौम काजियान ने किया युवा का सम्मान। चूरू 12 सितंबर। कौम काजियान में पिछले गत दिनों लगे रक्तदान शिविर के सर्टिफिकेट वितरण किए गए और साथ इसी मौके पर कौम काजियान में हुए प्रतिभा सम्मान समारोह को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए कौम काजियान के सदर संजय भाटी को पार्षद प्रतिनिधि सैयद नुमान और युवाओं ने 21 किलो की माला पहनाकर सम्मान किया और जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर झारियावाला, इस्माइल भाटी, मुबारक भाटी, मास्टर मकसूद भींचर, अकरम खोकर, अली मोहम्मद, पूर्व पार्षद इरफान टीम, सलीम टीम, काजियन टीम, नोमान टीम आदि ने स्वागत किया। अकरम टेलर, राजू सनी, युवा में जोश अधिक था। सदर के साथ कधा से कधा मिलकर चलने का वादा किया है। इस्लाम कौम काजियान संस्थान चूरू द्वारा बख्तिया अस्पताल में रक्त शिविर रखा गया और इसमें काजी समाज के जवानों ने 121 यूनिट ब्लड जो है वो डोनेट किया और इसके उपलक्ष्य में सदर अंजुमन इस्लाम कौम काजियान द्वारा जितने भी जवान आए थे डोनेशन के लिए उन सबको सम्मानित किया। आपका नाम? मेरा नाम मास्टर मारपीट एवं पथराव की घटना के मुख्य 2 आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल व देसी कट्टा सहित जिंदा कारतूस बरामद। सरदार शहर के वार्ड नंबर 24 में 2 दिन पहले हुई मारपीट व पथराव की घटना को लेकर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं पथराव की घटना में शामिल एक अन्य आरोपी मोहम्मद सालिम पुत्र लाल खां, जाति कायम खानी, उम्र 21 साल, निवासी वार्ड नंबर 25 को एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में थाना अधिकारी भानीपुरा मलकीत सिंह द्वारा भी घटना में शामिल आरोपी मुरारीलाल निवासी झुंगली राजगढ़ को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस अधीक्षक जिला चूरू द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार, वृत्ताधिकारी गिरधारीलाल शर्मा के निर्देशन एवं नेतृत्व में थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा, भानीपुरा थानाधिकारी मलकीत सिंह, एसआई राय सिंह, एसआई रमेश पन्नू एवं एसआई विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित कर लगातार दबिश देकर मारपीट व पथराव की घटना के एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल में देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। उक्त घटना में शामिल सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में एएसआई विजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह, कांस्टेबल रामचंद्र, कांस्टेबल कृष्ण मीना, कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र, कांस्टेबल रामचंद्र, कांस्टेबल मनीष, कांस्टेबल दलपत सिंह की आरोपियों को गिरफ्तार करने में विशेष भूमिका रही।
कोविड-19 की जांच में अनियमितता के बाबत आज भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार एडीएम को जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि कोविड रिपोर्ट जो पहले 4 घंटे में आती वो अब 48 घंटे में भी नहीं आ रही है। साथ ही सैंपल लेते ही व्यक्ति को पाबंद किया जाए कि जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती होम आइसोलेशन में रहे। चूरू क्वारंटीन सेंटर यातना केंद्र बनते जा रहे हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज स्वयं पॉजिटिव होने के कारण क्वारंटीन है, इसलिए कार्यवाहक प्रिंसिपल की तुरंत व्यवस्था की जाए। जो व्यक्ति पॉजिटिव आता है वह होम आइसोलेशन होना चाहता है को 2 जिम्मेदार व्यक्ति से बांध भरवाकर उसकी जिम्मेदारी पर होम आइसोलेशन करे इत्यादि समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया। इस अवसर पर नगर मंडल IT संयोजक अशोक तंवर भी उपस्थित रहे। इन्फेक्टेड है, कोरोना पॉजिटिव है, वो अपने आप में संक्रमण बम की तरह से सोसाइटी के अंदर कोरोना फैलाने का काम कर रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कि उस व्यक्ति को किस प्रकार होम आइसोलेशन में रखा जाए। 48 घंटे तक रिपोर्ट आना अपने आप में बहुत गलत है। और इसके जब कारण की गहराई में गए तो पता चला कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज खुद कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए वो नई परचेज पे साइन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये बताने हम कलेक्टर साहब को आए हैं, उनको जगाने आए हैं कि अगर प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव तो कार्यवाहक प्रिंसिपल लगाएं, किट की तुरंत खरीदो और 4 घंटे के अंदर रिपोर्ट आए। और जिस भी व्यक्ति की जांच की गई है जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसको पाबंद किया जाए कि वो आइसोलेशन के अंदर रहे, वो संक्रमण बम की तरह काम ना करे। क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत खराब है, ढंग का भोजन नहीं है, व्यक्तियों के पास में कोई फैसिलिटीज नहीं है, इनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए और जिम्मेवारी तय करके लोगों को होम आइसोलेशन के लिए भी सुविधा दी जाए। इस प्रकार का आग्रह करने हम कलेक्टर साहब से कोविड-19 जो है उसकी अनियमितता हो रही है। जो जांचें 4 घंटे में आनी चाहिए वो जांचें आ रही है 48 घंटों में, और आप देख रहे हैं कि पूरे में अनियमितता हो रही है, सही जांचें हो नहीं रही है। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इसलिए हम सब यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि उनकी जांच नियमित हो और जांच हो तो सही हो। क्वारंटाइन सेंटर जो है वो स्थापित करेगा, लेकिन जांचें सही नहीं होने के कारण हम उसके जनता परेशान है और हम चाहते हैं कि ये जांचें सही हो, इसलिए आज ज्ञापन दिया गया कलेक्टर महोदय। आपका नाम? सुरेश सारस्वत और मेरे साथी हैं दीनदयाल जी सैनी और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे मीडिया के संयोजक हैं अशोक जी, पूरे जिला अध्यक्ष शामिल है। हमने सबने ज्ञापन दिया। राजकीय डीबी अस्पताल व ट्रॉमा वार्ड में बने आइसोलेशन वार्ड का सभापति पायल सैनी ने किया निरीक्षण। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय डीबी अस्पताल व ट्रॉमा वार्ड में बने कोरोना आइसोलेशन वार्ड का सभापति पायल सैनी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पायल सैनी ने वार्ड में भर्ती रोगियों से चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सभापति पायल सैनी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आई, लेकिन अस्पताल की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर सभापति ने नाराजगी भी जाहिर की और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर गोगाराम दानोदिया से सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बखान करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जो स्थिति आज यहाँ पर देखने को मिली है बहुत ही दयनीय है, और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको जिस हालत में आज रखा जा रहा है मुझे बेहद दुख है उनके लिए। और ये बताते हुए भी बड़ा शर्म का विषय है कि जो पीएमओ साहब है उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करी है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आज उनका ये जवाब आया है कि जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता। ठेके निरस्त करने इनको नहीं आते हैं। सफाई व्यवस्था जो है वो इतनी चरमराई हुई है, आज से पहले भी ये लगातार यहाँ पर विजिट की जा रही है और बार बार इनको प्रेम पूर्वक नम्रता से कहने के बावजूद भी आज तक ना तो सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, ना ही अभी तक बेड पे बेडशीट्स आई है, बेड फटे हुए हैं। कोविड जो पेशेंट्स है जिनको 6 दिन घर पे रखा गया, होम क्वारंटाइन किया और आज अचानक से उनको यहाँ पर लाके पटक दिया। उनको ये भी नहीं पता कि हमें आज यहाँ क्यों लाया गया है, और अगर पहले लाना था तो फर्स्ट डे ले आते। 6 दिन घर पे छोड़ के आज बीच में कैसे लाया गया। खाने पीने के जो डस्टबिन है वो डिस्पोजल से भरे पड़े हैं, मास्क है, कोविड जो पॉजिटिव लोग हैं उनके मास्क जो है वो ऐसे ही बिखरे हुए हैं कहीं पर। और पेशेंट्स का कहना है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से ऐसी ही व्यवस्था है, तब से सफाई नहीं हुई है। ये कहानी है यहाँ की। फ़ोन ये लोग रिसीव नहीं करते हैं और जो जनप्रतिनिधि गण है उनकी किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। जो पीएमओ साहब है उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करी है। अभी हमने प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जी से बात की है और निश्चित ही वो यहाँ पर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। और ये जो भरतिया हॉस्पिटल है चूरू को एक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जननायक के द्वारा एक जो बड़ी देन दी गई थी, आज उनके सपनों को जो त्रस्त करने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है उसको, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सीएम साहब तक ये बात पहुंचाऊं
और आने वाले समय में इस हॉस्पिटल के अंदर अच्छी व्यवस्थाएं हो सके। जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनको बहुत से लोगों के द्वारा उनको बार बार ये अवगत करवाया जाता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। पेशेंट्स को रात को 1:30 बजे ये लोग रेफर कर देते हैं कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे आ जाए, इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है रेफर करना। बीकानेर रेफर करने का सबसे एक अच्छा साधन इन्होंने ढूंढ रखा है और हर पेशेंट को जो सर्जेरियन हुआ है महिला वहाँ पर आईसीयू के अंदर है, उसके ऊपर कोई स्टाफ नहीं है। एक पूरे आईसीयू के अंदर एक स्टाफ है जो ही टेबल पे भी वही बैठ रहा है और वही उनकी देखरेख कर रहा है। तो महिलाओं के लिए जनाना हॉस्पिटल है, उसके हाल किसी से छुपे हुए हैं नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो हालात है वो बहुत ही दयनीय है। घेराव किया गया। कल वार्ड पार्षद हैं अनीश खान जी, उनके चाचा जी एक्सपायर हो गए और इनके अनदेखी की वजह से ऐसा हुआ। ना उनको रात को 1:30 बजे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, स्ट्रेचर से बाहर निकाल दिया, बीकानेर रेफर करते हैं और तुरंत प्रभाव से वहीं पर ही उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में लगातार जनप्रतिनिधियों की शिकायतें आने के बाद में आज यहाँ पे निरीक्षण किया गया था, लेकिन पीएमओ साहब ने तो नीचे आने से भी मना कर दिया और इसलिए उनका घेराव का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उनका घेराव हो गया। गांजसर गांव के पास लोहार कॉलोनी में एक युवक ने कीटनाशक पिया, परिजन ने गंभीर हालत में करवाया अस्पताल में भर्ती। चुरू जिले के गांजसर गांव के पास लोहार कॉलोनी में एक युवक ने आज अपने घर में ही कीटनाशक पी लिया, जिससे वह बेहोश हो गया। परिजनों ने तुरंत ही उसे गंभीर हालत में निजी वाहन की मदद से राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया है, जहाँ चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि इस युवक ने कीटनाशक किन कारणों से पिया है। राजकीय डीबी अस्पताल के पर्ची काउंटर पर जेब तराशते एक नाबालिग को किया दस्तयाब। चूरू जिला मुख्यालय पर राजकीय डीबी अस्पताल के पर्ची काउंटर पर आज रोगी पर्ची काउंटर कतार में खड़े थे। उसी समय एक नाबालिग रोगियों की जेब तराश रहा था। उस पर अस्पताल के स्टाफ की नजर पड़ गई और तुरंत ही नाबालिग को राजकीय डीबी अस्पताल पुलिस चौकी के हवाले किया है। केरियर पीजी कॉलेज कन्या छात्रावास सनराइज पब्लिक स्कूल में चिकित्सा विभाग की टीम ने 37 प्रवासियों के लिए सैंपल। चूरू चिकित्सा विभाग की टीम आज बीसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी के निर्देश पर केरियर पीजी कॉलेज में डॉक्टर कविता के नेतृत्व में 12 प्रवासियों के सैंपल लिए। इसके बाद इस टीम ने कन्या छात्रावास में 5 प्रवासियों के सैंपल लिए हैं तथा सनराइज पब्लिक स्कूल में 20 प्रवासियों के सैंपल लिए गए हैं। आज चिकित्सा विभाग की टीम ने डॉक्टर कविता के नेतृत्व में कुल 37 लोगों के सैंपल लिए हैं। यह सैंपल जाँच के लिए मेडिकल कॉलेज शुरू भेजे गए हैं। कॉमेडियन मुरारी ने दी बोर्ड की परीक्षा। चूरू जाने माने कॉमेडियन और यूट्यूब क्रिएटर मुरारी लाल पारीक ने आज ओपन बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी। शनिवार को स्थानीय गर्ल्स बागला स्कूल में ड्रानिक की परीक्षा देने आए थे। मुरारी ने बताया कि किन्हीं कारणों से वे 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाए थे, जिसका उन्हें मलाल था। प्रौढ़ शिक्षा और जीवन में शिक्षा के महत्व पर मुरारी ने कहा कि शिक्षा आज की जरूरत है, उम्र चाहे कोई भी हो, इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने समय के बाद अपने से छोटों के बीच परीक्षा देने में थोड़ा डर सा लग रहा है, लेकिन परीक्षा देने का रोमांच भी है। परीक्षा के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है, रिजल्ट भी ईश्वर ने चाहा तो अच्छा रहेगा। जयराम जी जो जानता होला, मेरा नाम मुरारी लाल पारीक है और यूट्यूब क्रिएटर हूँ, लेकिन शिक्षा को महत्व आज भी है। 10वीं की ओपन बोर्ड परीक्षा दे रहा हूँ मैं, बागला गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू। तो आज ड्राइंग को पेपर है, फाइल बना के ले आया हाँ। अब देखा परीक्षा देने के बाद में देखा के रिजल्ट रहे। 10वीं तो पास करनी जरूरी है और शिक्षा को महत्व तो देखो है ही। हर आदमी चाहे किसी पोस्ट पर हो, कितने ऊंचो हो, कितने सक्सेस हो, शिक्षा को महत्व रहे इसी वो अलग हूँ। तो एक अलग सी एक्साइटमेंट है, थोड़ा मज़ो सो आ रहा है, थोड़ा डर सो लाग रहा है और कुल मिला के बढ़िया लाग रहा है। जीवन में रोमांच रहना जरूरी है, यूँ बोल के परीक्षा भी देनी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम बनी मददगार। आज शाम 6 बजे के आसपास देपालसर रोड पर एक पिकअप का संतुलन बिगड़ने से पलटी मार गई थी, जिसमें एक चालक की बहन और चालक का भांजा घायल हो गए थे। चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य देपालसर गांव के किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होकर आ रहे थे। बीच रास्ते में लोगों को देखा तो चाइल्ड लाइन के जिला समन्वय कपिल भाटी ने 108 पर कॉल किया। कॉल नहीं लगने पर बाइक के माध्यम से ही उनको राजकीय भर्तियां हॉस्पिटल में लेकर आए। साथ में चाइल्ड लाइन के टीम सदस्य किशन वर्मा भी मौजूद थे। डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज चल रहा है। कपिल भाटी जिला समन्वय चाइल्ड हेल्पलाइन चूरू। चालक शंकरलाल, सुमन व अनिता 2 वर्ष। शंकरलाल अपनी बहन को सातड़ा में उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। शंकरलाल बिसाव के वार्ड 07 का निवासी है। मेरे भाई और बहन और भांजी। कहाँ पर हुई घटना? घटना कहाँ पे हुई है? घटना ये देपालसर के बीच में।
चूरू और पार्सल से। आपको लेके कौन आया? हाँ लेके कौन आया यहाँ के बोले तो क्या में बैठा है? पिकअप में लेके आया। आपका नाम? बाबूलाल। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।